गुड इवनिंग साथियों। चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए 28 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में ये सब जो है एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एनटीपीसी, ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ये रेलवे के सारे पूछे गए हैं क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किसी ना किसी एग्जाम में सारे के सारे जो है पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन जो है आने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है डेली बेसिस पे यहाँ पे इससे हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। और ये सीरीज जो है करीबन 4000 से लेके 5000 तक का एक सीरीज रहेगा। और फिर जो है दोस्तों ऐसे ऐसे मैं 3 सीरीज जो है 15000 क्वेश्चन का लेके आऊंगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम में कौन सा राज्य जो है वो सेवन सिस्टर में नहीं आता है। ठीक है, तो सेवन सिस्टर में कौन कौन से आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, सिक्किम जो है दोस्तों, सिक्किम सिक्किम जो है सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, सिक्किम जो है सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। त्रिपुरा की बात करेंगे तो त्रिपुरा तीन ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो पदार्थ की मात्रा मापने के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं? मोल। और एक मोल बराबर कितना होता है? 6.022 गुने 10⁻23। ठीक है, कितना होता है? या इसी को एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। एक मोल बराबर भी बोल सकते हैं या एक एवोगाड्रो संख्या बराबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, 6.022 गुने 10⁻23 अणु या परमाणु या आयन बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुडानकुलम जो है नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कुडानकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, कुडानकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु। और नरोरा कहाँ पे है? नरोरा, नरोरा की बात करेंगे तो नरोरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, रावत भाटा कहाँ पे है? रावत भाटा ये जो है दोस्तों ये राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद जो है तारापुर है ना, तारापुर महाराष्ट्र में है। और नरोरा उत्तर प्रदेश में, रावत भाटा राजस्थान में और तारापुर महाराष्ट्र में। काकरापारा है ना, काकरापारा ये जो है कहाँ पे है दोस्तों? ये गुजरात में है। ठीक है, ये गुजरात में है। चलिए अगला जो देखेंगे, कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? कैगा मतलब कर्नाटक में है। ठीक है, कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? पहला जो परमाणु संयंत्र कौन सा था? तो तारापुर। और तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसको जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस वर्ष जो है मार्स ऑर्बिट मिशन की शुरुआत की थी? तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है दोस्तों कब हुई थी? इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। जबकि डीआरडीओ है ना, डीआरडीओ की स्थापना की बात करेंगे तो 1958। ठीक है, 1958 में जो है डीआरडीओ और इसरो 1969 जो है दोस्तों। यहाँ पे पूछा है मार्स ऑर्बिट मिशन की शुरुआत तो कब किया गया था? 2013 इसका सही आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? 2013 में। चंद्रयान एक मिशन की शुरुआत जो है 28 अक्टूबर 2008 में। ठीक है, और इसरो का अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो इसरो की मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछ दिया, डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल जो है रॉकेट सिस्टम। ठीक है, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का नाम क्या है? तो ये पिनाका है। आप लोग भी देखे होंगे दोस्तों, मल्टी बैरल मतलब होता क्या है कि एक इस टाइप का इसमें बहुत सारे बैरल जो है रॉकेट के लगे हुए रहते हैं और एक से एक जो है दोस्तों बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक यहाँ से साए 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 यहाँ से रॉकेट छूटता है। उसी को कहा जाता है मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। ठीक है, क्या कहा जाता है? मल्टी बैरल, यानी मल्टी मतलब बहुत सारे। मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन सा है? पिनाका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च जो है डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 और इसका स्थापना कब हुआ है? डीआरडीओ का 1958 में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, उबंटू क्या है? तो उबंटू एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एंड्रॉइड। ठीक है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एंड्रॉइड। उसी तरह जो है दोस्तों ये जो है कंप्यूटर के लिए होता है उबंटू। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है एमएस डॉस, एमएस है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज, यूनिक्स और लाइनेक्स। ये सब जो है क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? ये केरला में है। ठीक है, केरल में। और 1921 में केरल में ही क्या हुआ था? मोपला विद्रोह। क्या हुआ था?
मोपला विद्रोह, ये भी क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था। यह मंदिर जो है चर्चे में इसलिए रहा था क्योंकि यहाँ पे जो है दोस्तों महिलाओं के जो है घुसने से वर्जित था, ठीक है। वहां पे महिलाओं को अंदर जाने की मनाही थी और जो कि खत्म कर दिया गया। अब महिलाएं भी जाके अंदर पूजा कर सकती हैं। यह मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान अयप्पा को, ठीक है। किसको समर्पित है? भगवान अयप्पा। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? ओडिशा में। कोणार्क मंदिर कहाँ पे है? ओडिशा में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? माउंट आबू, राजस्थान, ठीक है। और एकमात्र जो है दोस्तों पूरे भारत में ब्रह्मा भगवान का मंदिर है कहाँ पे? पुष्कर, राजस्थान में, ठीक है। पुष्कर, राजस्थान में एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है। अगला विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है? गया, बिहार में, ठीक है। विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है? गया, बिहार में। वैसे ही हमारे झारखंड में एक फेमस है, क्या है उसका नाम है? जो है बैद्यनाथ मंदिर, ठीक है। बैद्यनाथ मंदिर, ये जो है दोस्तों 12 जो है ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है। चलिए अगला जो देखेंगे कि कौन सा स्थल जो है दिल्ली में नहीं है। इनमें से कौन सा स्थल जो है दिल्ली में नहीं है? अलाई दरवाजा, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा। तो इसमें से जो है दोस्तों बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अकबर ने जो है दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, ठीक है। अकबर ने जो है गुजरात को जीतने के बाद उसी के उपलक्ष्य में जो है किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का, ठीक है। इसको याद रखिएगा। बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अलाई दरवाजा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, हौज खास, लाल किला और सफदरगंज का मकबरा और जामा मस्जिद, ये सारे के सारे कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो है, अगला यहाँ पे पूछा है कि अकबर का मकबरा कहाँ पे है? सिकंदरा में, ठीक है। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? सिकंदरा, उत्तर प्रदेश में। दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? जहां से दांडी यात्रा जो है दोस्तों शुरू किया गया था, है नहीं, दांडी यात्रा। तो दांडी जो स्थल है, जगह है, वो गुजरात के किस जिले में है? तो ये नवसारी में है। कहाँ पे? नवसारी जिला। दांडी यात्रा की बात की जाए तो कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को। इसी को कहा जाता है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या कहा जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी को ये कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी दांडी कब पहुंचे थे? तो 5 अप्रैल 1930 को 24 दिन की यात्रा के बाद पहुंचे थे। कितना दिन? 24 दिन की यात्रा के बाद। और वहां से जो है दोस्तों नमक कानून जो है नमक बनाकर तोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगर 1920 में बात करेंगे, 1920 में क्या चलाया गया था? असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन। 1942 में क्या चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। 1920 में असहयोग, 1942 में भारत छोड़ो और 30 में जो है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एक कंप्यूटर से क्वेश्चन है दोस्तों। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है यूआरएल का मतलब? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको कहा जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसे कहा जाता है, यूआरएल का फुल फॉर्म। अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। यह किसका जो है कथन है? तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन है, नारा है, या उनके द्वारा ये दिया गया कथन है। किसका है? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का, ठीक है। चलिए आराम हराम है, ठीक है। आराम हराम है, ये किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। करो या मरो, ठीक है। करो या मरो किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा। और जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, ठीक है। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया है। तो एक क्वेश्चन के साथ जो है दोस्तों मैं 5-6 क्वेश्चन आपको और भी बताते चल रहा हूं। तो इस तरह जो है दोस्तों 30 के साथ साथ हमारा यहाँ पे 60 2 3 गुना ज्यादा क्वेश्चन याद होते चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया।
ठीक है। तो 1 अप्रैल 2019 को जो है देना और विजया बैंक, कौन कौन सा बैंक, देना बैंक और विजया बैंक का विलय किसमें कर दिया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा इसका सही आंसर हो जाएगा। देना और विजया का विलय किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा में। या पूछेगा बड़ौदा में किसका विलय किया गया, देना और विजया बैंक का। ठीक है, चलिए बैंकों का जो है दोस्तों सबसे ज्यादा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969। ठीक है, 1969 में एक साथ कितने बैंक, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, सबसे पहले जो है दोस्तों बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक इंडिया, इसकी स्थापना जो है कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1935 को किया गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई का गठन किया गया था। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ओसबोर्न। ठीक है, ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, जितने भी बातें बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है, स्मिथ, जितने भी बातें बता रहा हूं ये सारे के सारे जो है दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, और ये आने की ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं हैं, रिपीट होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, ओसबोर्न स्मिथ। और पहले अगर भारतीय की बात करें तो कौन थे, सी डी देशमुख। कौन थे, सी डी देशमुख। सी डी देशमुख थे पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के। और भारत में जब विमुद्रीकरण 2016 में किया गया, उस समय जो है दोस्तों आरबीआई के गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल। कौन थे, उर्जित पटेल। ठीक है, इन सारे बातों को आप नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सहजीवी पौधा कौन सा है, तो लाइकेन को जो है दोस्तों सहजीवी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक। क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक कहा जाता है किसको, लाइकेन। तो ये जो है दोस्तों पौधा और क्या कह सकते हैं, जीवाणु, यानी कवक और पौधा के बीच का जो है दोस्तों, क्योंकि ये फंजाई की तरह रहता है इसीलिए जो है इसे सहजीवी कहा जाता है। ठीक है, लाइकेन को, लाइकेन जो है दोस्तों वायु प्रदूषण का जो है ये इंडिकेटर की तरह काम करता है। ठीक है, अगला, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पे है, शिमला में। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में। ठीक है, चावल वाला कटक में, और जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, शिमला में। तंबाकू, तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राजा मुंद्री। ठीक है, कहाँ पे है, राजा मुंद्री। ठीक है, राजा मुंद्री आंध्र प्रदेश में। ठीक है, राजा मुंद्री आंध्र प्रदेश में है। और चावल वाला कटक, आलू वाला शिमला। और उसके बाद जो है दोस्तों क्या है, औषधि अनुसंधान केंद्र। क्या है, औषधि अनुसंधान केंद्र और विष अनुसंधान केंद्र, दोनों के दोनों कहाँ पे है दोस्तों, ये दोनों के दोनों लखनऊ में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला जो है कि निम्न में से चीन, भारत, भूटान, नेपाल में से कौन जो है बिस्मटेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, निम्न में से चीन, भारत, भूटान, नेपाल में से कौन सा जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो चाइना जो है दोस्तों, चाइना नहीं है। ठीक है, बिम्स्टेक में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, चीन नहीं है, उसके बाद बाकी जो है भारत, भूटान, नेपाल, ये तीनों जो है दोस्तों उसके सदस्य देश हैं। अगला जो है दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात करेंगे तो कौन है, आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है, कौन है, आत्माराम पांडुरंगा। अगर यहाँ पे पूछता दोस्तों कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज के, तो दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन हो जाते, दयानंद सरस्वती हो जाते। ठीक है, प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है, आत्माराम पांडुरंगा, इसको याद रखिएगा दोस्तों, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों, और एक जो है राजा राम मोहन ब्रह्म समाज। क्या है, ब्रह्म समाज, ये किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन है, और इनकी आने की संभावना जो है प्रबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में स्थलबद्ध देश कौन सी है। ठीक है, स्थलबद्ध मतलब लैंड लॉक, क्या कहते हैं दोस्तों, चारों ओर से जो है दोस्तों भूमिबद्ध। ठीक है, इसके किनारे कहीं भी जो है पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से जो है भूमि से बद्ध, स्थल बद्ध जो है कौन कौन से, पराग्वे और बोलिविया। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका की अगर हम लोग सबसे बड़े देश की बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है, ब्राजील। कौन सा देश हो जाता है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाता है, ब्राजील। ठीक है, और ब्राजील, और इसी में जो है दोस्तों सबसे लंबा जो है पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिणी अमेरिका में ही है, कौन सा है, एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला जो है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के जो है चिली में है। कहाँ पे है, चिली। ठीक है, चिली में सबसे लंबी जो है पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत यहीं पे है दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा माय फ्रेंड, सबको नोट डाउन करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, चेचक किससे फैलता है, तो चेचक जो है दोस्तों एक विषाणु जनित रोग है। क्या है, यह वायरस से फैलता है। ठीक है, विषाणुओं से फैलने वाला चेचक है। ठीक है, बात करेंगे अगर मलेरिया की, मलेरिया
तो ये जो है दोस्तों प्रोटोजोआ से फैलता है। किससे फैलता है? प्रोटोजोआ, मादा एनाफलीज मच्छर, ठीक है, मादा एनाफलीज मच्छर, इससे इसके काटने से क्या होता है? मलेरिया रोग होती है, ठीक है। उसके बाद दाद खाज गंजापन वगैरह, ठीक है, दाद खाज है ना, खुजली, खुजली और गंजापन, गंजापन, ये सब किसके वजह से होता है? तो ये सारे के सारे जो है दोस्तों फंजाई की वजह से होते हैं, ये कवक से होने वाले रोग हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला जो है, अगला क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे जो है लंबी तटरेखा किसके पास है? गुजरात के पास है, ठीक है। किसके पास है? गुजरात के पास। जब आप भारत का नक्शा यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो इधर जो है ना पूर्व, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर जो है दोस्तों अरब सागर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गुजरात है, ठीक है। गुजरात जो है इस जगह से पूरा का पूरा जो है किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। इसके पास जो है सबसे ज्यादा तट रेखा है, ठीक है। टोटल तट रेखाओं ने अगर राज्यों की बात करेंगे तो कितनी हो जाती है? 9 गु, ठीक है। इधर अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले गुजरात, ठीक है, फिर गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र तब कर्नाटक, है ना, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और फिर लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाता है? केरल, ठीक है। क्या आ जाता है? केरल। तो गो से गोवा, गु से गुजरात, गोगु, के से कर्नाटक, है न, के से कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरला, ठीक है। इधर कितने हो गए? 5 और इधर है 4। सबसे पहले इधर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर इधर तमिलनाडु, ठीक है। टोटल जो है दोस्तों 9 जो है स्टेट हैं जो किसके साथ तट जो है तटीय रेखा से संबंधित है, ठीक है, समुद्र तट को छूते हैं, ठीक है। इधर बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर जो है आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु, ठीक है। इधर 4, इधर 5, टोटल कितना है? 9 है। अगला जो है, संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पर्यावरण जो है दोस्तों संरक्षण ये कब पारित हुआ था? 23 मई 1986 को, ठीक है, 1986। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 में, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ठीक है। और अगर पर्यावरण दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? 5 जून को जो है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक है। चलिए अगला, ध्वनि का संचरण, है ना, ध्वनि का संरचना किसमें होता है? संरचना किसमें नहीं होता? या संरचना नहीं, संचरण होगा। ध्वनि की संचरण किसमें नहीं होता है? तो निर्यात में जो है दोस्तों ध्वनि नहीं जा सकता है, ठीक है। निर्यात में ध्वनि का गमन नहीं हो सकता है। ध्वनि जो है दोस्तों सघन विरल, सघन विरल जो है दोस्तों क्या इसको बोलते हैं हम? एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग, यही जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग में गमन करती है, ठीक है। और इसको गमन के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यह हवा के छोटे छोटे कण से टकरा के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है, ठीक है। और अंतरिक्ष में हवा नहीं है, इसलिए जो है ध्वनि का संचरण जो है निर्यात में नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि हो गया और अनुप्रास्त तरंग प्रकाश, ठीक है। प्रकाश जो है कैसा तरंग है? अनुप्रास्त तरंग है, ठीक है। अगला, जो जिला दर्रा जोड़ता है किसको किसको, ठीक है, जो जिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को, ठीक है। किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जो है जो जिला दर्रा जोड़ता है। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ठीक है, सेरीकल्चर जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन, ठीक है, रेशम कीट पालन से जो है सेरीकल्चर संबंधित है। और विटीकल्चर की बात करेंगे तो विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से है, ठीक है। विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, कोल इंडिया लिमिटेड ये कैसी कंपनी है? तो कोल इंडिया जो है दोस्तों ये कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी। झारखंड में जो है दोस्तों CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, कोल इंडिया, ठीक है। जबकि एक BCCL भी धनबाद साइड में ये काम करती है, ठीक है। CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, कोल इंडिया, ठीक है। कोयला के जो है दोस्तों 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला जो है एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, ठीक है, फिर लिग्नाइट और पीट, ठीक है। 4 प्रकार के जो है कोयला पाए जाते हैं। कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे बढ़िया जो है दोस्तों वो एंथ्रासाइट कोयला है। कौन सा कोयला? एंथ्रासाइट कोयला। और सबसे घटिया कौन सा है? पीट कोयला,
ठीक है। सबसे घटिया किस्म की बात करेंगे तो पीट कोयला, और सबसे बढ़िया जो है एंथ्रासाइट। कम से कम जो है दोस्तों 94 से लेकर 96% जो है इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, किसमें? एंथ्रासाइट कोयला में। अगला, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत की योजना है। ठीक है, ये जो है दोस्तों बेटियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से, किधर से? केंद्र सरकार की ओर से एक छोटी बचत योजना कब चलाई गई थी? 2014 से। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि झारखंड में जो है दोस्तों मुख्यमंत्री सुकन्या योजना कब से चलाया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। अगला, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान अगर 60 केजी है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो जो है दोस्तों डब्ल्यू वेट इक्वल टू अगर रहता तब mg फॉर्मूला लगता है। ठीक है, मास गुने ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन यहाँ पे बात किया है द्रव्यमान का। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। तो जो है द्रव्यमान जो है दोस्तों कहीं पे बदलता नहीं है। अगर 60 केजी ये धरती पे है तो चंद्रमा में भी कितना हो जाएगा? 60 केजी हो जाएगा। ठीक है, यही अगर भार की बात करता, वेट की बात करता, तो वेट जो है कितना हो जाता है दोस्तों? 1/6। कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है। अगला, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की बात करेंगे तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो है दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो लोकसभा में अगर अधिकतम सीटों की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 552। और चुनाव में कितना होता है? 545। ठीक है, 545। अभी तो जो है दोस्तों 2 हटा दिया गया है। कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा कंफर्म अभी क्या 550 है? ठीक है, इसका जो है आंसर एकदम कंफर्म करके 28 नंबर का कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगला, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। ठीक है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। और राज तरंगिणी के लेखक कलहन। ठीक है, और जो है दोस्तों व्याकरण के रचयिता कौन है? पाणिनि। ठीक है, व्याकरण के रचयिता कौन? पाणिनि। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किनके किनके बीच हुआ था? तो दूसरी लड़ाई की बात किया है तो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहला जो हुआ था दोस्तों है ना, पानीपत की 3 लड़ाइयां लड़ी गई है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 लड़ाइयां। पहला जो है ये लड़ाई किया था बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, कब? तो 1526 में। दूसरा लड़ाई लड़ा गया है अकबर और हेमू। ठीक है, किसके किसके बीच? अकबर और हेमू, कब? 1556 में। ठीक है, तीसरा लड़ाई जो लड़ा गया है अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। किसके बीच? मराठों के बीच। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है दोस्तों पहला वाला में किसकी विजय होती है? बाबर की विजय होती है। क्यों? क्योंकि इसने सबसे ज्यादा जो है दोस्तों तोपखाना का प्रयोग किया था। ठीक है, बाबर। दूसरा में जो है दोस्तों अकबर का विजय होता है, क्योंकि जो है हेमू के आंख में तीर लग जाता है और हेमू हार जाता है। ठीक है, और तीसरा में जो है दोस्तों अहमद शाह अब्दाली का विजय होता है। ठीक है, पहला में बाबर, दूसरा में अकबर और तीसरा में अहमद शाह अब्दाली। कब? 1526, 1556 और 1761। कब हुआ था? 1761। तो तीनों जो है दोस्तों पानीपत के युद्ध को याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों टोटल 30 क्वेश्चन जीके के। ठीक है, अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा और आपको एकदम अच्छा लगा, नाम का 30 क्वेश्चन था, हमने लगभग जो है दोस्तों यहाँ पे 100 क्वेश्चन तक कर लिए होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया।